पहला है कशी जॉब, बताए थे? कशी सुने हैं? कशी, कशी, कशी वर्ड कहाँ यूज करते हैं? कशी, कशी, कशी सुने हैं? मतलब गद्देदार, है ना? कशन सुने हैं? कशन, कशन सर वर्ड पढ़ा देते तो खत्म हो जाता आज आर वाला। क्या होता है? क्या पढ़ाते थे? आर वाला आर वाला? सर आर का आर वाला वर्ड भी पढ़ा देंगे, हो जाएगा टाइम का। आज फ्रेज डे है सर, आपको पता होना चाहिए, हम फ्रेज आज को पढ़ाते हैं। कशन, कशन और कशी जॉब, है ना? कशी जॉब या कशन हो गया, मतलब कशन गद्दा के लिए होता है, कशी जॉब गद्देदार जॉब, मतलब आरामदायक जॉब, ऐसा काम जिसमें आराम है। जैसे आपको दे दिए हैं क्या काम जी पता है? नोट गिनने वाला काम। नहीं वो हार्ड हो जाता है, छोड़िए, नोट गिनने वाला काम नहीं। आपको बैठा दिए हैं सीसीटीवी कैमरा के सामने और ढेर सारा खाना है, बोला बस देखना है ना? बस देखना है, अगर कोई आए तो हमको बुला देना, बस सिंपल काम है। उसमें भी मोशन डिटेक्शन लगा हुआ है कैमरा में, जैसे कोई आएगा थट से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको देखना भी नहीं कैमरा, और मस्त बैठ के मूवी देख रहे हैं, टिंग हुआ अच्छा आ गया कॉल करके। दिस टाइप ऑफ जॉब कशी जॉब्स, मजेदार आरामदायक जॉब्स, है ना? यू मस्ट एंजॉय कशी जॉब्स। नेक्स्ट वन इज कट अ सॉरी फिगर, कट अ फाइन फिगर। दो फिगर होता है ना तुम्हारा, तो हो जाएगा कट अ सॉरी फिगर, है ना? बहुत खराब परफॉर्म करना, कट अ फाइन फिगर, है ना? FIGUR फिगर मतलब अच्छा अच्छा परफॉर्म करना, कट अ फाइन फिगर। जैसे बोले आई कट अ फाइन फिगर इन द एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, आई कट अ सॉरी फिगर, है ना? करते हैं इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? क्या बोलते हैं तुम्हारा, देखो, कट द क्रैकर, है ना? CRACKLE, ठीक है? वो इसका मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग, मतलब कोई मतलब इधर उधर का बात छोड़ के पॉइंट में आना। क्या याद आता है? स्टॉप टॉकिंग एंड एमलेसली, एमलेसली बताए हैं, एमलेसली एंड कम टू पॉइंट, मुद्दे पे आओ। कट द क्रैकर, है ना? कट द क्रैप, आजकल इंग्लिश में बहुत चला, कट द क्रैप, है ना? कट द क्रैप मतलब बेकार का इधर उधर का बात को छोड़िए, पॉइंट में मुद्दे पे आइए, व्हाट यू वांट, ना? कट द क्रैप, है ना? और सीधा तुम्हारा कट, ठीक है? कट टू द चेज, वही सेम, कट टू द चेज, ये भी मतलब पॉइंट पे आना, कट टू द चेज, कट द क्रैकर, कट टू द चेज। चलिए आगे देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। डेमोक्लीज स्वॉर्ड, CLES, डेमोक्लीज क्या होता है इसका मीनिंग? क्या होता है इसका मीनिंग? एनीवन सर? डेमोक्लीज स्वॉर्ड, थोड़ा धीरे बताइए, अभिषेक लिख नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वीडियो रिकॉर्डेड है, चाहो देख सकते हो बाद में। डेमोक्लीज स्वॉर्ड क्या होता है इसका मतलब? किसी को हम पहले बताए हैं, ठीक है? और आई एम सॉरी, वो आंसर थोड़ा सा गड़बड़ था, मतलब बहुत, जैसे मतलब रिसेंटली हम खोज रहे थे तो हमको लगा, जैसे हम पहले बताए होंगे खुशियों के बीच खतरा, बहुत गंदा, क्योंकि ये वो गुप्ता सर के टाइम का है, लेकिन हम उसी को चला रहे थे, बट जब रिसेंटली रीडिंग कर रहे थे तो आया, अब आया तो थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा था ना, तो थोड़ा सर्च कर लिए, पता चला कि नहीं गलत था। देखिए डेमोक्लिस स्वॉर्ड, एगो तुम लोग सुना होगा, एगो राजा था, राजा को अपना क्या बोलते हैं जी, अपना वाइफ का जो होता है मायका, वाइफ का मायका में गया था, तो रात में सोया था, तो सोए तो जहाँ बेड में सोया था उसके ऊपर में एगो तलवार बाल से बांध के लटका दिया था, और रात भर वो सोया हुआ था, तो एकदम गद्देदार, एकदम मस्त था, ये था गद्दा था, सब चीज अच्छा था, बट सामने लटका हुआ तलवार था, ठीक है, जो लटक झूल रहा था। तो रात भर सो नहीं पाया, बेचैनी में रहा तुम्हारा कि कब गिर जाए कौन जानता है। तो डेमोक्लिस एक आदमी का नाम है जिसके ऊपर में तलवार ये धागा से बांध के लटका है, बाल से बांध के लटकाया था तलवार। तलवार का वजन बहुत ज्यादा होता है सर, और उसमें अगर बाल से बांध के लटकाइएगा कितना कम है, गिरेगा तो मरिए जाएगा। तो डेमोक्लिस स्वॉर्ड, सर आपको लग रहा है पता नहीं कब आ जाएगा, है ना? निकट, आसन्न, कोई भी दुर्घटना को हम लोग बोलते हैं डेमोक्लिस स्वॉर्ड, है ना? जैसे मतलब एगो तुम घर देख रहा है, घर का देखा हुआ है कि दीवार सब क्रैक हो गया है तुम्हारा, हाँ, कब यूं गिर जाएगा, कब यूं गिर जाएगा, तो दी व्हाट इज दिस? डेमोक्लिस स्वॉर्ड, है ना? कभी भी लुढ़क सकता है।
जैसे मिट्टी का घर जानता है, पूरा पूरी मिट्टी का बना हुआ घर देखा है, पूरा पूरी बिना ईटा का, सिर्फ मिट्टी का। हाँ सर। हाँ जैसे इधर इधर जो घर बनता है नहीं, इधर जो बनता है उसमें मिट्टी का गारा पड़ता है, मतलब सीमेंट के बदले मिट्टी डालते हैं, ईटा 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 सर मिट्टी। देखे हैं सर। तो प्योर मिट्टी का घर एक डेमोक्लिस स्वॉर्ड हो जाता है तुम्हारा बरसात में डेमोक्लिस स्वॉर्ड बन जाता है। कैसे? जैसे एक मेरी मौसी जी पड़ी, उसका घर रात में पूरा एकदम पसर के गिर जाएगा, वो सब मिट्टी का घर ना एकदम सीधे बैठ जाएगा, ठीक है, डेमोक्लिस स्वॉर्ड। इमिनेंट, ये कंटिंजेंसी इज डिफरेंट थिंग सर, हम कंटिंजेंसी के बारे में हम बताए थे, याद है? कंटिंजेंसी जिसपे हम आर्टिकल भी दिए थे, एक क्या बोलते हैं तुम्हारा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से दिए थे, याद है किसी को? कंटिंजेंसी वर्ड, कंटिंजेंसी वर्ड, कंटिंजेंट से कंटिंजेंसी, डोंट डू, मिक्स मत कीजिए सर, ठीक है, मिक्स मत कीजिए। कंटिंजेंसी वाला हम दिए थे, याद है किसी को? हम बहुत पहले भेजे थे आर्टिकल, किसी को भी याद? एनीवन सर? कंटिंजेंसी हम बताए थे उसमें, इसके साथ स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही था। कंटिंजेंसी का मतलब देखिए क्या होता है, किधर गया? ठीक है, अ फ्यूचर विच इज, देखो ये होता है कंटिंजेंसी, अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांसेस which is possible but cannot be predicted with certainty, जिसको आप सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी। ऑल पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो अनसर्टेनिटी के साथ एक फ्यूचर सर्कमस्टांस जो कि पॉसिबल लग रहा है लेकिन आप कह नहीं सकते हैं, दिस इज कंटिंजेंसी। और डेमोक्लिस स्वॉर्ड, भैया नियर में कोई भी घटना जो कि डेंजरस है ना, डेंजरस है, जैसे कि तुम बोलेगा कि एगो पंखा है ना, एगो पंखा है, बड़का टेबल फैन है तुम्हारे पास, उसका जो अंदर जाली होता है जाली हटा दिए हैं, ये क्या है भैया? डेमोक्लिस स्वॉर्ड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। या छोड़ो, वो भी छोड़िए, आपके घर में एगो पंखा लगा हुक में और हुक तो पूरा खिया गया, कभी टूट, आप देख रहे हैं वो खिया गया और खियाते भी जा रहा है, तो आप जान रहे हो कभी भी टूट के गिरेगा, पूरा पंखे गिर जाएगा, और जहां गिरेगा माथा में माथा फूटेगा, गला में गले काट देगा। तो दिस इज अ डेमोक्लिस स्वॉर्ड। डेमोक्लिस स्वॉर्ड और कंटिंजेंसी में डिफरेंसेस होता है सर, वर्ड्स को ऐसे मत लीजिए, एमबी वाला वर्ड कंटिंजेंसी में सर्टिनिटी है ना सर, सर्टिनिटी नहीं है, मतलब एक फ्यूचर घटना जो आपको लग रहा है पॉसिबल है बट आप सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये घटना के लिए नहीं होता, कुछ भी चीज के लिए होता है, वो किसी भी चीज के लिए होता है। जैसे आप कंटिंजेंट प्रॉफिट बोल सकते हैं, आपको लग रहा है प्रॉफिट होगा, है ना, बट डेमोक्लिस स्वॉर्ड कभी भी पॉजिटिव वर्ड के लिए यूज नहीं होता है, वो नेगेटिव, कोई घटना, कोई दुर्घटना के लिए यूज होता है। ये कुछ भी हो सकता है, हमको लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, हमको लग रहा है कि अगला महीना में एकदम पूरा दुमका में जो सेल है मार्केट का वो बढ़ जाएगा, एकदम अच्छा बका के बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट्स कंटिंजेंसी है तुम्हारा सेल्स बढ़ने का, कंटिंजेंसी। अब यहाँ जो नीचे में इवेंचुअलिटी है, इंसिडेंट है, हैपनिंग है, अकरेंस है, जंक्चर है, नीचे में लिखा हुआ वर्ड्स, प्लीज डोंट गो आफ्टर दिस वर्ड। अगर आपको इस सब वर्ड को लिखने का मन है, आप उसको अलग अलग करके खोजिए, आप लिखिए, ठीक है, चीजों को समझिए। हम बार बार कहते हैं वर्ड्स को एकदम रैंडमली मत जाइए वर्ड्स के पास। इंग्लिश में मीनिंग तो बता देते, इंग्लिश में भी मीनिंग तो किसका? डेमोक्लिस का। हाँ देख लो डेमोक्लिस का क्या होता है, डेमोक्लिस स्वॉर्ड देखो, डेमोक्लिस है ना, देखो सबसे अच्छा लाइन, एकदम एकदम मस्त, पूरा का पूरा एग्जांपल के साथ देखो। इफ यू से डेमोक्लिस स्वॉर्ड, इफ यू से that someone has a Damocles sword hanging over their head, you mean that they are in a situation in which something bad could happen to them at any time. समझ में आया? अगर आप कहते हैं उसके माथा के ऊपर तलवार, हम लोग बोलते हैं ना माथा के ऊपर तलवार लटक रहा है, मतलब जैसे बोलता है जॉब उगने वाला बोलेगा, अरे यार बॉस का तलवार मेरे माथा के ऊपर लटकते रहता है, कब साला अपना गुस्सा निकाल देगा, कब निकाल देगा। जैसे
हाईकोर्ट का जॉब होता है। हाईकोर्ट का जॉब में क्या है कि आप जज के विम्स एंड फैंसीज पे लाई करते हैं, जब जज चाहे आपको निकलवा सकता है। इसीलिए हाईकोर्ट का जॉब में क्या है, थोड़ा चाटुकारिता मस्ट हो जाता है। अगर चाटुकारिता नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है आपको, है ना। चाटुकारिता नहीं कीजिएगा दिक्कत है। अगर आप जज से बहसबाजी कर लिए तो बुझ लीजिए आपका ये। चाटुकारिता कीजिएगा तो भैया आप टॉप में पहुंच सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, हमको नहीं पता, हम सुने हैं तो कहना गलत होगा, ठीक है। तो ये होता है, तो उसमें लिखा रहता है, बोलता है हमको नहीं कि यू मतलब आपका मतलब जैसे होता है ना कि आप कोई भी जॉब में घुस रहे हैं, स्पेशली सरकारी जॉब में कोई भी घुस रहे हैं, तो आप जब तक आप कोई गलत काम ना करें तब तक आप ये हैं। गलत काम करने के बाद आपको हटाना लायबल है, बट आप ऐसे नहीं हटा सकते। प्राइवेट में मन नहीं है, हम हटवा सकते हैं आपको, है ना। हमारा पैसा नहीं हो रहा बाबू देने का, चलो हट जाओ, छटनी कर दी है। लेकिन सरकारी में थोड़ा ये नहीं है, बट उसमें है थोड़ा। जैसे देखिए क्या एग्जांपल, द थ्रेट ऑफ कट इन फंडिंग इज हैंगिंग ओवर द ओपेरा हाउस लाइक अ स्वॉर्ड। तो ओपेरा हाउस एक संस्था, मतलब जो ओपेरा हाउस जहाँ पे गाना गाता है वो भी एक तो संस्था है ना, उसको भी तो रन करना होता है, उसका भी तो ये है क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस है, उसमें भी खर्चा है, कमाई होता है लेकिन खर्चा भी तो है। तो उसका जो फंडिंग में कट हो जाने का एक डेमोक्रेट स्वॉर्ड की तरह लटक रहा है उसका माथा के ऊपर में, समझ में आया। कभी भी कट कर देगा, ठीक है, पता नहीं कब हो जाएगा, बट कंटिजेंसी नहीं यूज करते हैं उस जगह पर। कंटिजेंस दिए थे हम, फिर देखेंगे अगर मिलेगा हमको फिर से तो बोल देंगे, अगर ग्रुप खोजना फोटो होगा कंटिजेंसी का। चलिए डी, अगला वर्ड है डार्क हॉर्स। डार्क HORS हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। मत बोलिए सर, ऐसा आदमी है ना, ऐसा आदमी जो कि जिसको आप बिलीव नहीं करते कि वो जीत सकता है, बट वो जीत जाए, ठीक है, जीत भी जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डार्क हॉर्स। आप उम्मीद नहीं किए थे कि भैया वो जीत भी सकता है, लेकिन वो जीत भी गया, तो आप बोलते हैं उसको डार्क हॉर्स। अ कैंडिडेट और कॉम्पिटिटर अबाउट हुम, है ना, अबाउट हुम। तो छुपा रुस्तम का मीनिंग क्या होता है, मतलब उसका छुपा मतलब क्या रुस्तम, होता है? देखिए छुपा रुस्तम वर्ड हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सर किसके लिए पता है? छुपा रुस्तम जो कि छुप के काम कर रहा है, मतलब किसी को बता नहीं रहा है, किसी को बता नहीं रहा है ना। जैसे तुम लोग भी तैयारी में, हम भी तैयारी में हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुमको बता नहीं रहे तैयारी करने बारे में, ठीक है। और क्या हुआ कि बोले अरे हमको एसएससी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको तो प्राइवेट जाना है, ठीक है, तुम आराम से है। हाँ, तुम्हारे साथ मिलके बैठता है, पूछता है कैसे बनाया तू, वाह वाह वाह, बहुत मजा आया सुन के। आप देख रहे हैं इसको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैथ में इंटरेस्ट लगता है बंदा को। फिर देखते हैं अचानक से रिजल्ट आया और बंदा का अच्छा मार्क्स आ गया, तुमसे सबसे बेसी अच्छा मार्क्स आ गया, बोलेंगे साला झूठ बोल के एकदम निकल लिया ये लड़का, किसी को बताया भी नहीं कि तैयारी कर रहा है। तो छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स, हिंदी में छुपा रुस्तम का ये मीनिंग करते हैं। और डार्क हॉर्स बेसिकली उसको मानते हैं, जैसे बांग्लादेश, क्रिकेट में बांग्लादेश को डार्क हॉर्स माना जाता था पहले, अब तो बांग्लादेश हो ही गया, अब बांग्लादेश का सिनोनिम डार्क हॉर्स नहीं यूज करता क्योंकि बांग्लादेश के बारे में जान गया, बट स्टिल आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर, जैसे अभी भी अगर कोई जिम्बाब्वे का टीम आ जाए, आप तो जानते हो वो हार जाएगा, लेकिन वो जीत जाए तो डार्क हॉर्स, इसलिए दे आर कॉल्ड डार्क हॉर्स, समझ में आया? ये बेसिकली क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये बेसिकली हॉर्सिंग से आया, हॉर्स रेसिंग से आया, ठीक है, डार्क हॉर्स। अगला देखें, देखिए ये वर्ड का मीनिंग हम नहीं बता सकते, लेकिन हम इसका एग्जांपल बता सकते हैं। डेट बैक टू, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं डेट बैक टू 1950, मतलब ये कब का है जी, जो हमारे पास एक सामान है, ये कब का है, मतलब 1950s का होगा लगभग, तो ये डेट बैक टू 1950s। और तुम्हारा घर में कब से पूजा पाठ होता है? डेट बैक्स टू 2010, है ना, 2010 से, है ना, फ्रॉम 2010 बोल रहे हैं आप, सिंपल आदमी, डेट बैक टू, है ना, डेट बैक टू दिस कल्चर, डेट बैक टू, डेट्स बैक टू, कल्चर है ना सिंगुलर, डेट्स बैक टू 1900 से तब से चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है, तब का है, तब का है, तब से चला आ रहा है, दोनों में यूज करते हैं हम लोग डेट बैक टू। चलिए सर, डेड लेटर, DEAD, डेड LETTER, लेटर। सर ऐसा कोई लॉ है जो आज भी प्रेजेंट है बट उसको खत्म नहीं किया है, बट वो उसका कोई वजूद नहीं रहा? ऐसा कोई लॉ के बारे में जानते हैं जो आज भी प्रेजेंट है बट वजूद में नहीं रहा? एनीथिंग? देखो मिस मोहम्मद इतना लेट से आती है। ऐसा कोई लॉ सर, उस लॉ को डेड लेटर बोलते हैं, वजूद में आज तक है बट वो अब इफेक्टिव नहीं है। जैसे मान लेते हैं, जस्ट गिविंग एन इंस्टेंस, आज से 10 साल के बाद बैलगाड़ी खत्म हो जाएगा, बैलगाड़ी खत्म हो, दुनिया में बैलगाड़ी होगा ही नहीं।
और तब बोला जाएगा कि बैलगाड़ी से एक्सीडेंट पे 1 साल का सजा। अब बैलगाड़ी नहीं है तो उन लोगों को तो हटा देना चाहिए, काहे का नो बैलगाड़ी नो लॉ। तो आज भी वो लॉ प्रेजेंट है। या मान लेते हैं कुछ समय के बाद फेसबुक नाम का ऑर्गेनाइजेशन एकदम दुनिया से गायब हो जाएगा, लेकिन फेसबुक पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं इन केस कि फेसबुक पे अलग से एक लॉ बना हुआ है, वो लॉ आज भी है, एग्जिस्ट करता है, बट वो इफेक्चुअल नहीं है, इफेक्ट में नहीं है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा सर, कोई भी लॉ या ट्रीटी जो कि आज भी प्रेजेंट है उसको रद्द नहीं किया गया है, बट स्टिल इनफेक्चुअल है। जैसे एक चीज देखिए, जैसे बोलता है वो क्या नाम है जी, देखिए लॉ और ट्रीटी विच हैज नॉट बीन रिपील मतलब रद्द कर देना, बट इट इज इनएफेक्चुअल, इफेक्ट खत्म हो गया उसको, और डिफंक्ट, फंक्शन डिफंक्शन, है ना, फंक्शन डिसफंक्शन, फंक्ट डिफंक्ट, फंक्ट डिफंक्ट मतलब अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है इन प्रैक्टिस, डिफंक्ट इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में यूज नहीं होता, फंक्शन नहीं करता है। अच्छा, डेड लेटर का एक और होता है, सुना है, डेड लेटर ऑफिसर, डेड LETT लेटर ऑफिसर, सुना है इसको? DLO बोलते हैं, कोई सुना है? ये पोस्ट है DLO। सुष्मिता, आई होप तुम्हारे पापा को पता होगा DLO का मतलब। सर डेड लेटर का मतलब जो सेंडर के पास या रिसीवर पास दोनों पास नहीं भी सकता है। नहीं गया उस लेटर को डेड लेटर बोलते हैं। जो डेड लेटर का एक और मतलब होता है, वैसा लेटर, वैसा मेल, है ना, वैसा मेल, MAIL मेल, MALE मेल नहीं, वैसा मेल जो कहीं भी डिलीवर नहीं हुआ। बेसिकली क्या होता है, अगर आप कुछ सामान भेजते हैं, अगर वो सेंडर्स एड्रेस में नहीं पहुंच पाता है तो वो रिसीवर्स एड्रेस में वापस चला जाता है, अगर आप प्रॉपरली मेंशन किए हैं अपना एड्रेस। होता क्या है कि हम तो सेंडर को भेजा है, सेंडर एड्रेस अच्छे से डाल दिए, बट सेंडर एड्रेस गलत है। वो आदमी गया, वो मोहल्ला में चेक किया, नहीं मिला, बात कर रहा हूँ। अगर पिन कोड में एक गलती कर दी है तो तुम क्या पता देवघर चल जाएगा। अब देवघर में कोई मोहल्ले नहीं है, डेंगड़पड़ा मान लो, अगर है भी तो कोई घर ही नहीं होगा उसमें मेरा नाम होगा, तो वो क्या हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप अपना रिसीवर एड्रेस भी अच्छा से नहीं दिए हैं तो वापस भी नहीं आ पाएगा, तो क्या हो जाता है, वो रह जाता है। और किसी का पर्सनल अटैचमेंट है ना उसमें, कभी कभी आदमी खोजले खोजले भी आता है, उसको मिल भी जाता है। तो DLO डेड लेटर ऑफिसर उसको बोलते हैं, जो इसके इंचार्ज में रहता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का इंचार्ज में। कभी कुछ समय पड़ गया डिस्ट्रॉय, पहले स्टोरेज होता है, कुछ समय के बाद स्टोर रहता है, नीलामी भी होता है, कुछ अगर अच्छा सामान हो तो ये लेगा तो ले लो, है ना, DLO। चलिए अगला रखते हैं, डेड राइट, डेड RIGHT राइट मतलब एब्सोल्युटली राइट, है ना। जैसे एक था कॉक्सियोर, याद है, COC के कॉक्सियोर मतलब वेरी श्योर, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस को श्योर कर दिखाता है। लेकिन डेड राइट एकदम राइट, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, यू आर एग्जैक्टली राइट, यू डेड राइट, है ना, डेड राइट और एग्जैक्टली राइट बोलते हैं तुम्हारा, एब्सोल्युटली करेक्ट, विदाउट डाउट, है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, विदाउट, बिना डाउट के, ना एकदम सही है भाई, तो कोई दिक्कत। और उल्टा कर दिए, कॉक्सियोर में नहीं है। कॉक्सियोर का मतलब होता है सर एक्सट्रीमली श्योर, है ना, कॉक्सियोर हो गया वेरी वेरी श्योर, कॉक्सियोर, आर यू श्योर, यस कॉक्सियोर, है ना। चलिए अगला देखते हैं सर, डियरिंग हाइफन DEER, डियरिंग टू, कोई भी रोमांचक काम को डियरिंग डू बोलते हैं। डियरिंग डू मतलब ऐसा कोई भी काम जो जिसमें आप हेरोइक करेज दिखाएं, ठीक है, हेरोइक करेज, डियरिंग डू एकदम जोखिम भरा कोई काम, है ना। एक्शन डिस्प्लेइंग, एक्शन विच देखिए आज एक वर्ड हो गया हीरो। जब हम लोग बोलते हैं हीरो तो दिमाग में आता है मूवी का हीरो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, है ना, सलमान खान, तो ये आता है। लेकिन अगर आप हीरो का मतलब कोई भी करेजियस काम किए, कोई भी बड़ा काम किए, कोई भी फेमस काम किया, नहीं अरे हीरो, है ना। हम लोग बोलते हैं हीरो वर्शिपर, सुने हो हीरो वर्शिपर। जैसे पब्लिक जो होता है वो हमेशा हीरो वर्शिपर होता है, वो हीरो को मानता है। हीरो और हीरो पब्लिक का जो मेमोरी होता है बहुत फेंट होता है। अगर आप जूलियस सीजर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा। पब्लिक का हीरो वर्शिपर, कितना मस्त एंटोनियो बातें पलट देता है पब्लिक के पास आके। पढ़ा है कोई जूलियस सीजर या सुना है? एनीवन सर प्रेजेंट प्लीज?
क्लास 10th में था जूलियस सीजर। अब पता है इंग्लिश पढ़ने का हमको इंटरेस्ट ना यही सब पढ़ने की, मतलब जो जिनके पास हम पढ़ते थे उनका नाम नीलांश सर था, और इतना सुंदर और इतना इंटरेस्ट लेके वो पढ़ाते थे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। उनका देखे थे, उनका जॉब अभी है, सरकारी नौकरी लग गया, पैसे दुकानों में पढ़ाते थे सर नीलांश सर। तो वो सच अ टीचर, मतलब छोड़ दीजिए कि उसका कुछ नॉलेज है, आई डोंट नो, हो सकता है किताब रट लिया, बट इतना इंटरेस्ट के साथ, इतना समझाने में, कुछ नहीं स्टोरी समझा रहे थे सर, अपना किताब देखो स्टोरी समझो। और वो जो रीडिंग करते थे वो, उसके बाद हम 2-3 सर को देखे हैं इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, दे डोंट हैव एन इंटरेस्ट, लाइफ मतलब बेजान सा पक्षी की तरफ पढ़ा रहा है। वही तो डेयरिंग डू एक्शन विच डिस्प्लेज दिस PLAY डिस्प्लेज, और कोई नहीं पढ़ा है नेहा के अलावा, कोई नहीं है यहाँ। एक बार स्टोरी सुन लेना बाबू, एंटोनियो E2 ब्रूटस, तब समझ में आएगा एंटोनियो का, इवन यू ब्रूटस, डेयरिंग डू है ना, कोई भी करेज, इट्स अ डेयरिंग डू टू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल बोलते हैं, राइड अ मोटर बाइक, ठीक है, विदाउट टचिंग द हैंडल, है ना, डेयरिंग डू है। ऐसा काम Heroic गिर मतलब गया क्या? तो, हेरोइक मतलब होता है जिसमें हीरोगिरी रे, देखो हीरो का मतलब मूवी का हीरो नहीं, हीरो नहीं, हीरो उसको बोलते हैं जो कि हीरोगिरी करता है ना, कुछ ऐसा काम जिसमें पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करे, उसको हीरो बोलते हैं। हीरो आज मूवी बन गया है, क्योंकि मूवी का सबसे ज्यादा अटेंशन मूवी में हीरो ही खींचता है, इसलिए हीरो। कौन है जी हीरो, कौन है हीरो? नहीं बोलता है ना हिंदी में हम लोग, बहुत ज्यादा हीरो मत बनो, काहे बोलते हैं हीरो मत बनो, तुम क्या मूवी में काम कर रहे हो? नहीं, यू आर ट्राइंग टू गेट पब्लिक अटेंशन, वैसी उस्तादी मत झाड़ो। वैसा काम जिसमें करेज शो करता है, लेकिन हीरोइक करेज, है ना। अब जैसे बोला कि कोई बच्चा कुआं में गिर गया है तो रस्सी ने फेंक के तू कूद गया उसको पकड़ के उठा के, अब तुम बोल रहे रस्सी फेंको, ले तो नहीं बच्चा को कैसे बचाना था, तो हीरोइक करेज दिखा रहा है, तुम कूद गया रे, हाँ एगो मेरा मोबाइल गिरा कि नहीं, हम पूरा डाइव मार के कुआं से कूद के निकाल दिया, तो हीरोइक करेज, गया तो गया, नहीं कैसे जाएगा, ये जाता है हीरोइक करेज, है ना। कोई पोखरा में गिर गया है तो आप चिल्लाना बचाओ बचाओ, आप भी कूद गए, हीरोइक करेज, डेयरिंग डू, इट वाज अ डेयरिंग डू एक्ट। बाइक में खड़ा होके एक हाथ छोड़ के, दोनों हाथ छोड़ के चला रहे, खड़ा होके, है ना, ऑटो मूवी था ना, ऑटो कौन सा मूवी था जी, जिसमें अजय देवगन 2 बाइक में खड़ा होके आता है, फूल और कांटे। हाँ जस्ट इमेजिन, दोनों बाइक दोनों साइड चला जाता था, क्या हाल होता है बेचारा का। अब बहुत बहुत वो सही में डेयरिंग डू था, पता है, वो एग्जैक्टली इसको हाँ मेंटेन कर, अगर हल्का सा देखो पैर है ना सर, अगर 10 सेंटीमीटर भी अगर बाइक का चक्का इधर उधर जाता ना तो पैर चिरा जाता उसका। इट वाज रियली अ डेयरिंग डू, वो करना, क्योंकि वो मतलब वो अपना मूवी में स्टार्टिंग में अपने ही करता था ना, वो स्टंट भी वही करता था, इट वाज अ डेयरिंग डू, ठीक है, सच एन एक्ट वाज डेयरिंग डू। चलिए सर, डेविल्स एडवोकेट, DEVIL, डेविल्स एडवोकेट, देखिए क्या काहे हम गरियाते हैं डेविल्स एडवोकेट, कोई भी चीज को देखिए क्या होता है, मीनिंग क्या दिया हुआ है, डेविल एडवोकेट, गलत का पक्ष लेने वाला, ठीक है, गलत का पक्ष लेने वाला, बट ये बात नहीं है गलत का पक्ष लेने वाला। डेविल्स एडवोकेट का 2 मतलब है बेसिकली। हम एक वर्ड कैनोनाइजेशन बताए हैं, कैनन पता है, कैनन, CANNON, कैनन की कैनन, कौन सा जी, कौन सा लेगा तुम? रमन तुमको उड़ाना है किसी को, ठीक है, तो कौन सा लेगा, 15 नंबर की 16 नंबर? 15 नंबर। 15 नंबर, 16 नंबर आओ देखते हैं, लेट्स गो टू गूगल बाबा। 15 नंबर तो क्या 15 नंबर बोलता तो है? ब्रांड है। हमको नहीं पता, तो हो सकता है ब्रांड का क्या मतलब है, हम भी वो नाम रखेंगे, बंदूक चप्पल की दुकान, है ना, ब्रांड में क्या है, ब्रांड कोई भी नाम हो सकता है। हम अपना नाम से कपड़ा से ले लगेंगे तो हम भी ब्रांड बन जाएंगे, मेरा नाम ब्रांड बन जाएगा। लेवाइस स्ट्रॉस सुना है नाम, वो आदमी का नाम था लेवाइस, लेवाइस और स्ट्रॉस, 2 आदमी से था, एक कपड़ा बनाता था और एक मस्त काम किया था। लेवाइस स्ट्रॉस का स्टोरी पढ़ना, स्ट्रॉस जो बंदा था ना वो एक ये था,
लिवाइस कपड़ा बनाता था, वो मोटा वाला जीन्स का कपड़ा, रगेड कपड़ा। तो स्ट्रॉस जो आदमी था भैया, वो क्या था कि वो एक टेलर था। तो वो टेलर बेसिकली माइनर्स के लिए कपड़ा बनाता था, सिलता था। तो उसकी माइनर्स की वाइफ अक्सर आती थी और बोलती, देखिए ना सर, मेरा हस्बैंड का जेब हुआ तो फट जाता है, पिछला जेब फट जाता है। तो सोचा क्या करें। तो दोनों जेब के दोनों साइड में रिबिट मारना शुरू किया हुआ। देखा हुआ जीन्स का जेब में रिबिट आता है, आजकल तो स्टाइल बन गया, पहले नीट था। अब वो रिबिट आया, वो जान, और उसका पूरा सेल बढ़ गया, लेकिन वो जान रहा था कि कोई भी जानेगा तो वो रिबिटिंग कर देगा। तो लेकिन उसको पेटेंट करवाना था, पेटेंट करवाने का उसके पास पैसा नहीं था। तो लिवाइस के पास गया था। अब बोला कि सर पेटेंट करवाना है हमको, पैसा नहीं चाहिए। बोला ठीक है, पेटेंट आप करवा लीजिए, पैसा हम देंगे, लेकिन आधा 50% मेरा भी रहेगा। तो लिवाइस थोड़ा सा पैसा देके वो पेटेंट करवा लिया, लाइफ टाइम आज भी कमा रहा है। स्ट्रॉस उसका हेल्प लेके पेटेंट करवा लिया, आज भी कमा रहा है। दोनों कंपनी, लिवाइस एंड स्ट्रॉस नाम था। स्टोरी पता नहीं था रिविटिंग वाला, इसलिए लिवाइस स्ट्रॉस का चीज आज बहुत फेमस है, बट दे आर, है ना, लिवाइस, है ना। देखना क्या बता रहे थे हम सर, डेविड, हाँ कैनन। देखो CANON, कैनन का मीनिंग क्या होता है जी, देखते हैं। कहाँ जी, तोप कहाँ है? अच्छा देखते हैं, डबल एन वाला तो CANNON, कैनन। देखो तोप आ गया, डबल एन में तोप है, डबल एन में तोप है। तो पहला एन में क्या होता है सर, तो सिंगल एन कैनन का मतलब होता है धर्म संबंधित कोई भी नियम, पैतरा, कानून, इज कॉल्ड कैनन, है ना। जनरल लॉ, प्रिंसिपल, रूल बाय विच समथिंग इज जस्ट, है ना, उसको बोलते हैं धर्म। ये धर्म संबंधी ज्यादा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैनन। बेसिक प्रिंसिपल्स, है ना, ऑफ अ धर्म, किसी भी धर्म का बेसिक जजिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग कैनन बोलते हैं। जैसे आप धर्मी है या अधर्मी है ना, तो उसका कोई नियम है, आपको जज करेंगे कि आप गलत किया, आप पाप किए हैं कि पुण्य किए हैं। हाँ भाई, अगर आप मंदिर में बैठ के क्या बोलते हैं, अगर नॉन वेज खाते हैं, गलत है ना, शराब पीते हैं तो गलत है, सही है जी, मंदिर में बैठ के शराब पीना? चर्च में सही है, मंदिर में पूछ रहे हैं, गलत सर। क्या बोलता है? चोटोनाच में सही है। फिर चोटोनाच में कैसे चढ़ता है? वो जगह जगह पे है ना, जगह जगह पे, वहां पे वो प्रसाद है, वहां पी नहीं रहे हैं, वहां बस, ठीक है। अगर वहीं पे अगर थोड़ा बोतल खोल लीजिएगा तो देखिए फिर वैसे कैसे विवाद उठ जाएगा, क्या कर रहा है, पी रहा है बैठ के, बाहर है क्या, है ना। आई एम नॉट सेइंग समथिंग, एक मिनट। मेरा काम हो गया, बोल था ना वो वाला, छोड़िए। तो धर्म संबंधी नियमों को, कहाँ हो गया जनरल नियम बोलिए? को, क्या? कहाँ हो गया? अरे हम बोल नहीं रहे थे कि हमको नेटफ्लिक्स के लिए ही चाहिए था, सामने वाला कोई पार्टनर, मन था हमको वाह। नेटफ्लिक्स का, मिल गया। हमको भी दे दीजिएगा सर। तो कैनन, धर्म संबंधी नियम को कैनन घर बोलते हैं। बसाने। अब देखो, अब कैनन से कैनोनाइजेशन क्या होता है, कैनोनाइजेशन किसको बोलते हैं? तो देखो सर, सुना है, हम बोले पहले भी बोले हैं, CANO, कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन क्या होता है जी, याद है? पहले हम लोग मदर टेरेसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? कैनोनाइजेशन, संत टेरेसा बोलते हैं। अब उसका नाम मतलब में इसी को संत लग गया, ST मतलब ST नहीं, ST, संत, संत नहीं बोलना भाई प्लीज, खराब लगता है। सेंट टेरेसा बोलते हैं। नहीं, एक जो सेंट टेरेसा जो पहले है वो अलग है, सेंट टेरेसा। ये जो सेंट है ना, पहले मदर टेरेसा बोलते थे ना, देखो ना लिखा है, पहले तुम मदर टेरेसा, उसको तुम जो मदर टेरेसा इंडिया की जो तुम जानते हो, MOTH, मदर टेरेसा को अब हम लोग देखो यहाँ पे सेंट लिखाया जाता है। मदर, जैसे हम यहाँ सर्च किए हैं मदर टेरेसा, तो यहाँ पे से देखो नाम, फोटो नीचे सेंट आया, यहाँ पे देखो साइड में देखो सेंट आया। बट आज से कुछ साल पहले उसका नाम पहले सेंट नहीं आता था, उसको मिला है कैनोनाइजेशन,
कैनोनाइजेशन हुआ होगा, कौन सा साल हुआ था बताते ना, हाल का बात है, हमको पता है इसीलिए हम बता रहे हैं। अगर यूट्यूब खोजिएगा सेंट टेरेसा का तो उसका कैनोनाइजेशन विच ईयर, 14 सितंबर 2016 में इनका कैनोनाइजेशन हुआ। और अब इनको हम सेंट टेरेसा भी बोल सकते हैं। एक संत टेरेसा जो है ना वो अलग है, ये वाला सेंट मदर टेरेसा भी आप बोल सकते हैं। समझ में आया? अब सेंट कब लगता है सर? जब आप कोई मिरेकल करते हैं, ठीक है, जब आप मिरेकल, कैनोनाइजेशन मतलब सर किसी भी आदमी का, देखिए ऑफिशियल एडमिशन ऑफ अ डेड पर्सन इनटू सेंटहुड, मतलब कोई भी आदमी का बेसिकली मरने के बाद ही होता है, जीवित में भी होता है। जैसे संत पॉल सुना होगा, है ना, संत जॉन पॉल जिंदा था उस समय, उसको अगर हम उसको संत मान लेते हैं, सेंट, और सेंट मानने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि उसको ये प्रूव करना हो, उसको नहीं, कोई अदर आदमी प्रूव करता है कि वो एक मिरेकल इस दुनिया में रहते हुए एक चमत्कार किया है। वो चमत्कार का सामने आदमी आके प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। जब कर देगा तो उसका कैनोनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट वही फैक्टर होता है। तो जो बंदा इस बात को सबूत मतलब बताता है कि हाँ वो मिरेकल किया है, उस बंदा को हम लोग डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं। समझ में आया कैनोनाइजेशन का एक मतलब? कैनोनाइजेशन देखिए DEVIL, डेविल्स एडवोकेट ना। देखिए दो मीनिंग है, पहला मीनिंग याद रखिए, दूसरा हिस्टोरिकल मीनिंग क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय रोमन कैथोलिक, है ना, टू चैलेंज अ प्रपोज बिटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ मैन, मतलब आप चैलेंज भी करते हैं। हाँ? आप तो हमको तो भैया देखो, हमको जब किसी के मन में श्रद्धा है किसी के प्रति तो हम तो भैया कुछ हो बोल देंगे। आप चैलेंज करते हैं कि कैसे, जो चैलेंज करता, सॉरी, जो चैलेंज करता है उसको डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं, ऐसे, है ना, नेगेटिव लाते हैं। लेकिन दूसरा जो मीनिंग होता है, इसी से दूसरा मीनिंग निकलता है, अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस अ कंटेंशियस ओपिनियन, या सिंपल में ओपिनियन, इन ऑर्डर टू प्रोवोक डिबेट। जैसे आप आए और आप बोल दिए हमको कि भाई हम तो ये हैं, और आपका अच्छा खासा रिस्पेक्ट है, तो आप सब मान लिया, लेकिन फिर भी हम अपोज किए कि नहीं थोड़ा बताइए कैसे किए हमको, है ना। तो आई एम व्हाट आई एम डूइंग, कि हम आप डिबेट छेड़ने के लिए हम एक पॉइंट दे रहे हैं, भले हमको पसंद आए ना आए, बट फिर भी हम एक बात बोल दिए कि नहीं हम नहीं मानते, ऐसा बताइए थोड़ा सा। तो हम गलत का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम डिबेट को प्रोवोक करने के लिए कोई ऐसा ओपिनियन रख रहे हैं जिससे सामने वाला क्लैरिफाई करेगा और उसका स्टैंड और मजबूत हो जाएगा। उसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट, गलत का पक्ष लेने वाला नहीं। ये है अंडरस्टैंडिंग आपका, ये अंडरस्टैंडिंग मेरा, हम समझ रहे हैं जैसे आप समझ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसको उतार दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई अच्छा मार्क्स लाना है तो अच्छा मेहनत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप खुद बोलते हैं कि सेट इंग्लिश का सेट इजी है, देन यू मस्ट एम फॉर 200 आउट ऑफ 200, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड परफेक्शन। सोचो कितना मस्त आ जाएगा। चलिए आगे देखिए सर, डेविल्स एडवोकेट, आगे देखिए सर, आगे क्या बोलता है? डाई इन हार्नेस, पता है तो बहुत गंदा फ्रेज है, इन HARNES, हार्नेस, पद में रह के मृत्यु होना। बेसिकली आप हार्नेस में लटके हुए, हार्नेस बेसिकली आदमी तब पहनता है जब वो लटक के कोई काम करता है, आप उसी में मर गए, मतलब आप काम करते हुए मरे, है ना। डाई इज कास्ट का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग पता है? डाई इज कास्ट का मतलब इसको पता है? बोलिए बोलिए, करते आप लोग MBA में रटे ही होंगे। डाई इज कास्ट क्या होता है रमन? समझ में? बुक देख के बोले। अच्छा बुक देख के, अच्छा बुक देख के तो हम ही बोल देते हैं। निर्णय लिया जा चुका है। नहीं सर, सिंपल होगा, साधारण। नहीं हम देखो, सही है, इसका मीनिंग वैसे सही है, बट डाइस कास्ट आप याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन कौन याद किए पहले बताइए, पहले सही बताओ, कौन कौन याद किए हैं? कोई दिक्कत है, हम नहीं अपोज कर रहे, इस वर्ड के लिए हम बता रहे हैं वो चीज। कौन कौन याद किए हैं? याद की थी, याद है अभी भी? मतलब का पूरा कंफर्म याद हो गया कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है? बस सिंपली याद किए हैं। भारतीय याद किए, कैसे याद किए रे? याद है तुमको अच्छे से? सर डिसीजन जो कि बदला नहीं जा सके। ठीक है, तो इसका कुछ बैकग्राउंड जान सकती है सिर्फ लाइन को पढ़ के?
गिविंग यू 1 मिनट, हाँ तुरंत आ रहा है क्लास, रीस्टार्ट करके।